नमस्कार मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आदेशित चेक और वाहक चेक में क्या अंतर होता है। तो चलिए दोस्तों, आइए और हम बारी बारी से देखते हैं कि आदेशित चेक और वाहक चेक में क्या अंतर होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला अंतर का आधार दिया हुआ है सुरक्षा। तो आदेशित चेक अधिक सुरक्षित होता है और वाहक चेक कम सुरक्षित होता है। आइए अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यह जो चेक है यह आदेशिक चेक है। यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है और ऑर्डर या उनके आदेशानुसार। तो इस प्रकार का जो चेक होता है, इस चेक का भुगतान उसी व्यक्ति को किया जाएगा जिसका इस चेक पर नाम होगा। दूसरे किसी अन्य व्यक्ति को इस चेक का भुगतान नहीं किया जाएगा, इसलिए यह चेक अधिक सुरक्षित माना जाता है। यह जो चेक है यह वाहक चेक है। यहाँ लिखा हुआ है और बियरर या धारक को। तो जो इस प्रकार का जो चेक होता है, इस चेक का भुगतान बैंक किसी भी व्यक्ति को कर सकता है जो उस चेक को लेकर के बैंक में भुगतान करने के लिए जाता है, भुगतान लेने के लिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपका चेक है और वो चेक आपसे खो गया, किसी अन्य व्यक्ति ने पा लिया या आपसे किसी ने चुरा लिया, तो वो भी इस चेक का कैश आसानी से बैंक की खिड़की पर करा सकता है। इसलिए हम इस चेक को असुरक्षित चेक भी कहते हैं। दूसरा बिंदु है आदेशानुसार या वाहक शब्द लिखना। आदेशित चेक में इसमें प्राप्तकर्ता के नाम के साथ या आदेशानुसार शब्द लिखे जाते हैं। वाहक चेक में इसमें प्राप्तकर्ता के नाम के साथ वाहक शब्द को लिखे रहते हैं। जैसा कि आप एक चेक देख रहे हैं जो कि आदेशित चेक है, यहाँ पे लिखा हुआ है या उनके आदेश पर या ऑर्डर। तो आदेशित चेक पर यह शब्द जरूर लिखा रहता है। और यह है वाहक चेक। तो वाहक चेक पर आपको बियरर शब्द या धारक को लिखा हुआ जरूर मिलेगा। तीसरा बिंदु है भुगतान प्राप्तकर्ता। आदेशित चेक का भुगतान केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका नाम चेक में लिखा होता है या जिसे आदेश दिया गया होता है। वाहक चेक का भुगतान कोई भी व्यक्ति ले सकता है, चेक पर भले ही उसका नाम हो या न लिखा हो। ठीक है, वाहक चेक आदेशित चेक का भुगतान केवल वही व्यक्ति ले सकता है जिस पर इस व्यक्ति का नाम होता है, परंतु बियरर चेक का भुगतान कोई भी व्यक्ति बैंक से प्राप्त कर सकता है, भले ही वह व्यक्ति उस चेक का कानूनी उत्तराधिकारी हो या न हो। अगला है बेचान की अनिवार्यता। आदेशित चेक को सुपुर्दगी के साथ साथ बेचान करना भी आवश्यक होता है, परंतु वाहक चेक सुपुर्दगी मात्र से ही अधिकार बदल जाता है। यदि हमको आदेशित चेक को दूसरे किसी व्यक्ति को देना है, तो इस चेक पर इस चेक के पीछे हम उस व्यक्ति, जैसे हमको ए व्यक्ति को देना है तो हम उसको चेक के पीछे ए लिख करके और इसके नीचे अपने हम सिग्नेचर करेंगे, तभी जा कर के इस चेक का बेचान माना जाता है, अन्यथा इस चेक का भुगतान बैंक नहीं करेगा। जबकि वाहक चेक को बेचान करने के लिए कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें बेचान की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात यह केवल सुपुर्दगी मात्र से ही इसका बेचान हो जाता है। पांचवा पॉइंट है गलत भुगतान की दशा में उत्तरदायित्व। आदेशित चेक के गलत व्यक्ति को भुगतान होने पर सारा उत्तरदायित्व बैंक का होता है, जबकि वाहक चेक गलत व्यक्ति को भुगतान हो जाने पर बैंक का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। यदि आदेशित चेक का भुगतान गलत व्यक्ति को हो जाता है तो इसका सारा उत्तरदायित्व बैंक का
माना जाएगा। अर्थात जो भी गलत भुगतान हुआ उसके लिए बैंक ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। परंतु यदि वाहक चेक का भुगतान गलत व्यक्ति के हाथ में चला जाता है तो इसका सारा उत्तरदायित्व ग्राहक का होता है, बैंक का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। अर्थात यदि वाहक चेक का भुगतान यदि किसी गलत व्यक्ति को, यानी उस व्यक्ति उस चेक का मालिक नहीं था, उसको यदि बैंक ने भुगतान कर दिया तो इसकी सारा उत्तरदायित्व ग्राहक का ही होगा, बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। छठवां और अंतिम बिंदु है हस्ताक्षरों की मान्यता। आदेशित चेक में चेक की पीठ पर यदि ग्राहक हस्ताक्षर करता है तो इसे हम बेचान के रूप में मानते हैं। वाहक चेक की पीठ पर किए गए हस्ताक्षर भुगतान की प्राप्ति के रसीद माने जाते हैं। आदेशित चेक के पीठ पर यानी इसके पीछे वाले हिस्से पर यदि ग्राहक अपना सिग्नेचर कर देता है तो इसे हम चेक का बेचान मानते हैं। परंतु वाहक चेक की पीठ पर यदि ग्राहक अपने हस्ताक्षर कर देता है तो इसे हम चेक का भुगतान की रसीद मान लेते हैं। अर्थात चेक के पीठ पर दस्तखत करने वाले व्यक्ति ने चेक में उल्लिखित धनराशि का भुगतान प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने आदेशित चेक और वाहक चेक में अंतर को जाना और समझा। आइए संक्षिप्त रूप से एक बार और देख लेते हैं कि वाहक चेक या आदेशित चेक और वाहक चेक में क्या अंतर होता है। तो पहला पॉइंट था सुरक्षा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आदेशित चेक अधिक सुरक्षित है और वाहक चेक कम सुरक्षित है। आदेशानुसार या वाहक शब्द लिखना, आदेशित चेक पे आदेशानुसार शब्द लिखा होता है और वाहक चेक पे वाहक शब्द लिखा होता है। भुगतान प्राप्तकर्ता, आदेशित चेक का भुगतान केवल उस चेक में उल्लिखित व्यक्ति को ही मिलता है, जबकि वाहक चेक का भुगतान किसी भी व्यक्ति को मिल जाता है। बेचान की अनिवार्यता, वो आदेशित चेक में बेचान की अनिवार्यता होती है, जबकि वाहक चेक में बेचान की कोई औपचारिकता नहीं होती है, केवल सुपुर्दगी मात्र से ही चेक का बेचान हो जाता है। गलत भुगतान की दशा में उत्तरदायित्व, यदि आदेशित चेक का भुगतान बैंक गलत व्यक्ति को कर देता है तो इसका उत्तरदायित्व बैंक का होता है, परंतु वाहक चेक की दशा में यदि बैंक ने गलत व्यक्ति को भी भुगतान कर दिया है तो उसका उत्तरदायित्व बैंक का न होगा बल्कि ग्राहक का ही होगा। अंतिम है हस्ताक्षरों की मान्यता। आदेशित चेक के पीठ पर ग्राहक द्वारा किए गए हस्ताक्षर को बेचान स्वरूप माना जाता है, जबकि वाहक चेक की पीठ पर किए गए भुगतान को भुगतान की प्राप्ति की रसीद के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने यह जाना।